उनके घर की मेराज। और फिर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील आए, रब का पैगाम लाए, सरकार के पास जिब्रील आए। और ये बात ये आले इल्म दाएं बाएं बैठे हुए हैं, तो किसी को ना वाला मिले तो मैं अर्ज कर दूंगा। अल्लामा इस्माइल हकी रहमतुल्लाह ताला अलैह इसको बयान करते हैं कि जिब्रील अमीन दरवाजे के रास्ते से नहीं आए, छत के रास्ते से आए। नूर है ना, नूर छत के रास्ते से आए। उसकी वजह क्या है? मैंने किबला पीर साहब अपने उस्ताद करीम हजारों उलमा के उस्ताद हुजूर मुस्लिह उम्मत आबरूए मिल्लत इस्लामिया हज़रत किबला आलम शेखुल हदीस पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया 92 साल उम्र हो चुकी है और आज भी सबक उन्होंने आप ही पढ़ाए हैं। और 1953 में खत्म नबूवत पे जेल काटी है उन्होंने। 1953 में खत्म नबूवत पर जेल काटी है। और ये मेरी मालूमात के मुताबिक सिर्फ वही शख्सियत रह गए हैं जिन्होंने अपने सर की आंखों से किबला आलम गौसे ज़मां फातिह कादियां सैयदना पीर मेहर अली शाह साहब के चेहरे की ज़ियारत का शर्फ हासिल किया हुआ है। मैंने उनसे सुना, वो फरमाते मैंने मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सुना, फरमाते हैं जिब्रील छत के रास्ते से आए, छत खुली थी, फरमाया ताकि सरकार की जूई आंखें खुलें, छत का पर्दा हटे हुए देखें तो हुजूर को पता चल जाए आज वो दिन है जब सारे पर्दे उठ जाएंगे। सारे पर्दे क्या हो जाएंगे? बोलिए, उठ जाएंगे। आज सारे पर्दे उठ जाएंगे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील आया, जिब्रील आए और आकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आराम फरमाए हैं, फिर वापस लौटे। या अल्लाह महबूब तो आराम कर रहे हैं। फिर अगर फरमाया या जिब्रीलो कब्बिल कदम है, जिब्रील अपने काफूरी होंठ को महबूब की तलियों पे रख दे। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। ए मैं ये गांव में बैठने वाले सादे सादे जो रसूलुल्लाह के गुलाम है ना, उनके लिए मैं तकरीर कर रहा हूँ। उलमा तो खुद जानते हैं और खुद बयान करते रहते हैं। तो जिब्रील ने आकर मुस्तफ़ा करीम के कदम चूमे। जिब्रील ने मुस्तफ़ा के बोलिए बोलिए कदम चूमे। या जिब्रीलो कब्बिल कदमे है, ए जिब्रील अपने काफूरी होंठों को मोहम्मद के कदमों पे रख, मुस्तफा के कदमों पे रख। सरकार के कदमों पे जिब्रील ने होंठ रख कर कदमे मुस्तफा चूम कर बोसा देकर अपने होंठों को मेराज करा दी। नहीं समझे आप मेरी बात? जिब्रील के कदम चूमे, जिब्रील की भी मेराज हो गई, उसके होंठों की भी मेराज हो गई। अच्छा पीर साहब, मैंने एक किताब में पढ़ा ना, ये इश्क की बात है, मोहब्बत की बात है। कहते हैं कि जिब्रील अमीन से फरिश्तों ने सवाल किया कैफ़ वजदत कदम रसूलुल्लाह, फरमाया तूने मेराज की रात रसूलुल्लाह के कदमों पर अपने होंठ रखे थे, बता टेस्ट कैसा था, जायका कैसा था, जायका कैसा था, टेस्ट कैसा था, वो जायका कैसा था। जिब्रील ने जो बयान किया है आशिक ने उसको शेर की लड़ी में पिरोया है। मैं समझता हूं झूम जाएंगे आप। जिब्रील ने कहा मैंने जन्नत को देखा, जन्नत की वादियों को देखा, फूलों को देखा, कलियों को देखा, तबस्सुम को देखा, तरन्नुम को देखा, चटक को देखा, महक को देखा, बुलबुल को देखा, तरन्नुम को देखा, बाग को देखा, बहार को देखा, अशजार को देखा, निखार को देखा, करार को देखा, अनवार को देखा, बहार को देखा, मगर वो लुत्फ मुझे जन्नत के बागों में न मिला जो मुस्तफा के कदमों में मिला है, जन्नत के वो खुशबुओं में न मिला जो मोहम्मद के कदमों में मिला है। वह जिब्रील कहना क्या चाहते हो? आशिक जिब्रील की तर्जुमानी करके कहता है न जन्नत की गलियों में देखा, न जन्नत की गलियों में देखा, मजा जो मोहम्मद की तलियों में देखा। जिब्रील ने सरकार के कदम चूमे, जिब्रील की न बोलें, सारे बोलें जिब्रील की, और प्यार से बोलें जिब्रील की मेराज हो गई। उसके बाद सरकार ने फरमाया इज़ अतानी यातिन, बुखारी मुस्लिम की रवायत, आने वाला मेरे पास आया, फशक्का सदरी में नहा होना इलाहा होना,
उसने मेरा सीना मुबारक यहाँ से लेकर यहाँ तक चाक किया, फस्तखरज कल्बी, मेरा कल्बे अक़दसो अतहर बाहर निकाला। कल्बे अतहर बोलिए जरा, बाहर निकाला। अच्छा जी, ये पीर साहब मुहक्किक हैं, आलिम हैं, फाजिल हैं, इनसे तो दुआ लेता हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, शुएब साहब क्या जमुर्द साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब बंदे का दिल की धड़कन रुक जाए तो क्या होता है जी? फिर क्या होता है? मस्जिद में ऐलान ही होता है। और क्या होता है? ऐसे ही है ना, मोशन ऑफ हार्ट स्टॉप हो जाए तो आपकी जिंदगी का चिराग गुल हो जाता है। दिल की धड़कन रुक जाए, हार्ट फेल हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, गए आप दुनिया से। सरकार ने फरमाया फस्तखरज कल्बी, उसने मेरा दिल निकाला और सामने सोने के थाल में रखा। किसके? बोलिए जरा, किसके? भाई सोने के थाल में क्यों रखा? हदीस पाक जिन्होंने पढ़ी है, आपने तो खैर मेरे हाल मुझसे पढ़ी है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है सोने के बर्तन इस्तेमाल करने से। हजूर ने सोने का बर्तन इस्तेमाल करने से मना फरमाया है, जिसे सही में है, सियासता में है, हजूर ने मना फरमाया। और सरकार के दिल मुबारक के लिए सोने का बर्तन है जी। क्या वजह है? एक वजह तो इसकी ये है, शेख मुहक्किक फरमाते हैं, चूंकि वो बर्तन सरकार इस्तेमाल नहीं फरमा रहे थे, जिब्रील इस्तेमाल कर रहे थे, वो जिब्रील इस्तेमाल कर रहे थे। और अगली बात, चूंकि इसमें लतीफ इशारा है, बाकी दांतों को मट्टी खा जाती है, लोहे को जंग लगता है या नहीं लगता जी? जी बोलें जरा, जंग लगता है ना लोहे को जंग लगता है, लोहा मट्टी खा जाती है। और जो चीजें उनको भी जंग लगता है, मट्टी खा जाती है। सोना ऐसी धात है, हजारों साल मट्टी में रहे उसको जंग नहीं लगती। सोने पर मेल आ सकती है, मट्टी सोने को नहीं खा सकती। सोना ऐसी धात है जो मट्टी जिसको नहीं खा सकती। ये साइंस ने रिसर्च करके साबित किया। तो मुस्तफा करीम का दिल सोने के तश्त में, थाल में रख कर गोया इशारा दे दिया गया, अरे जिस सोने को मोहम्मद के दिल से निस्बत हो जाए उसको मट्टी नहीं खा सकती, तो मेरे मुस्तफा के जिस्म को मट्टी। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, वाह। अच्छा, फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ खड़े होकर बयान फरमा रहे, फिर मेरा दिल निकाला, वहां रखा, उसको गुस्ल दिया गया है जी, जम से गुस्ल दिया गया, जम बिमा जम से गुस्ल दिया गया। जब जम ने रसूलुल्लाह के दिल का बोसा लिया तो जम की मेराज हो गई। फिर तो जम की मेराज हो गई। हम बेहया नहीं है, हम बेवफा नहीं है कि हम सरकार की निस्बतों का इनकार कर दें। वो मरदूद और होंगे जो यजीद के दस्तरखान पर पलने वाले हैं, जो शिमर के चंदों पर पलने वाले हैं, जो मरवान के टुकड़ों पर पलने वाले हैं, वो और होंगे। हमें अल्लाह ने गौसे आजम का लंगर अता किया है, गरीब नवाज का लंगर अता किया है। हमें इतना पता है मुस्तफा करीम का दिल सामने रखा है और उसको जम से गुस्ल दिया गया। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास पानी का प्याला भर के जमजम का, कहते हैं जमजम इसलिए नहीं पीता कि तू हजरत इस्माइल की एड़ियों से निकला, वो तेरा शर्फी बजा है। मगर मैंने देखा मेराज की रात तुझसे कल्बे मोहम्मद को गुस्ल दिया गया है, और मैंने देखा मुस्तफा ने कुल्ली करके पानी तेरे अंदर डाला है। तुझे इसलिए पीता हूँ कि शायद मुस्तफा के होठों को चूमने वाला पानी का कतरा मेरे अंदर आ जाए और अब्दुल्ला बिन अब्बास के भी 14 तबक रोशन हो जाए। अब बताओ, ये अकीदा है सहाबा का, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक से पानी लग कर कुल्ली करके जमजम में आए, कन्फर्म नहीं कि आप पिएंगे तो उसमें वो कतरा आएगा,
मगर सहाबी के कहते हैं मैं इसलिए पीता हूँ, इसलिए पीता हूँ। क्या सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नहीं फरमाया ये आले इल्म बैठे हुए हैं उलमाए आले सुन्नत, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम सैयदना फारूक आजम गैरत का पहाड़, जुर्रत का निशान, जिनके साए से भी डर कर शैतान भाग जाता है, वो फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप फरमाते हैं हजर अस्वद को मुखातब करके कहते हैं हजर मैं तो जानता हूँ इन्ना का हजर, इन्नी आलम उन्ना का हजर, आरिफ उन्ना का अन्ना का हजर, मैं जानता हूँ तू पत्थर है, ला तनफो वला तदुर, तू आज खुद ना नफा दे सकता है ना नुकसान दे सकता है, मगर मैं तुझे इसलिए चूम रहा हूँ कि मैंने अपने आका को तुझे चूमते हुए देखा है। दुआ में एक ज़ौक़ वाला जुमला कह दूँ, चिश्तियों वाला कह दूँ, है मिजाज तो बोल। मैंने कहा कि तुम्हें तुझे नहीं चूम रहा, तुझ पर जो मुस्तफ़ा के होंठ रखे हुए हैं आलम तसव्वुर में, मैं उनका बोसा ले रहा हूँ, उनका बोसा ले रहा हूँ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर हजर अस्वद पर होंठ रखें, अच्छा सात मौला कायनात मुश्किल कुशा शेर खुदा गुआए फतरदा राजदार फौखा मुराद कुल कफा इमामुल औलिया शाह ज़मन अबुल हसन खैबर शिकन गुले गुलदस्ता पंजतन सैयदना अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु ताला वजहुल करीम कहते हैं, आपने फरमाते हैं अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं बल तनफा व तदुर, फरमाया ये नफ़ा भी दे सकता है और नुकसान भी दे सकता है। आपने फरमाया कि अली वो कैसे, अली वो कैसे, फरमाया मैंने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि क़यामत वाले दिन जब ये आएगा इसकी दो आंखें होंगी और इसके कान होंगे और इसकी जुबान होगी और ये गवाही देगा, जिसने भी हक के साथ इसका बोसा लिया वो इसको क्या करेगा, बोलिए गवाही देगा। तो जिसके हक में गवाही देगा अल्लाह उसके लिए जन्नत अता करेगा, जिसके खिलाफ गवाही देगा वो जहन्नम में जाएगा। इस मकाम पर भी हज़रत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया लौला अलीयुन लहलका उमर, अगर आज अली न होते तो उमर हलाक हो जाता। अली की कदर पूछनी है तो किसी उमर जैसे मर्द मोमिन से पूछ, साहिब फरासत से पूछ, और सुनो उमर अली की कदर और इज्जत पूछनी है, अली की शान वलायत पूछनी है, अली का मकाम फ़क़ात पूछना है, अली का दर्जा इल्म पूछना है, अली का मकाम वलायत पूछना है, तो किसी नासबियत ज़दा मुल्ला से न पूछ, यजीद के दस्तरखान पर पलने वाले किसी मुल्ला मलवाने से न पूछ, शैतान के फितनों के शिकार किसी नासबी से न पूछ, यजीदी और शिमर के चेले से न पूछ, पूछना है तो उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछ, जो तुझे वली का मकाम भी बताएगा, अली का मकाम भी बताएगा, औलाद अली का मकाम भी बताएगा और जनाबे नबी का भी मकाम बताएगा। ये उनको पता है, ये मकाम कद्र वाले जानते हैं, कद्र शान वाले बेकदरों को क्या पता, उनको क्या पता। ये सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछो। बुखारी है ना, बुखारी शरीफ जी, किताबें पढ़ी दीनदारी ना आई, बुखार आ गया पर बुखारी ना आई। मर्जी हो तो शहरों से अकीदे हम साबित कर लेते हैं, मलफूजात से अकीदे साबित कर लेते हैं, वाक़ियात से खूब अकीदे साबित कर लेते हैं। ये बुखारी की रवायत है। उरक़ुबू मुहम्मदन फ़ी आले बैतिही, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि आले बैत के मामले में ना रसूलुल्लाह का लिहाज किया करो। रसूल ये ना देखो ये कौन है, ये देखो ये किसके हैं, ये किसके हैं, ये सिद्दीकी फिक्र है, ये ताजदार सदाकत का ये अकीदा है, ये सिद्दीकी फिक्र है। हजरत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सामने मौला कायनात ये इरशाद फरमाया, उन्होंने अपने फौरन अल्फाज वापस ले लिए। ये फारूकी गैरत, ये फारूकी गैरत है। अब अंदाजा लगा लो ना, जब मकाम इस दर्जे पर हो, इस दर्जे पर अब कोई ये नहीं कहेगा जी नहीं नाउज़ुबिल्लाह फारूक आज़म ने गलत कहा था, नहीं 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 नाउज़ुबिल्लाह, कोई बंदा मोमिन तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मगर फिर उस मकाम पर है, फिर भी फरमा रहे अली आपने ठीक कहा है, अली आपने बोलिए। और याद रखो जब बंदा रुजू कर ले, पीछे आ जाए, तो समझ लो कि उस पर रहमान के एहसान का साया है,
और अकड़ जाए समझ लो उस पर शैतान का साया है। अकड़ जाए। मेरे आका सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों सरकार का कल्बे अथर सामने है, गुस्ल दिया जा रहा है। हुजूर कैफियत बयान कर रहे हैं सारे, ऐसे गुस्ल दिया गया, ऐसे दिया गया, ऐसे दिया गया। और याद रखना ये आले सुन्नत का ये नजरिया और अकीदा है कि हुजूर के कल्बे अतर को जो गुस्ल दिया गया, ये सरकार के कल्बे अतर के लिए कोई बहुत तकरीम और इज्जत की बात नहीं थी। ये तो जमजम के लिए तो इज्जत की बात थी कि उसने कल्बे मुस्तफ़ा का बोसे लेने का शर्फ हासिल कर लिया। वो प्रोटोकॉल के लिए था। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ियत बयान कर रहे हैं, कल्ब सामने है। हुजूर यहाँ बयान कर रहे हैं मेरे दिल को ऐसा धोया गया, ऐसा धोया गया, ऐसे धोया गया। तो फिर राजा साहब इतनी बात तो है कि मेरे और आपके दिल की धड़कन रुक जाए तो हम फौत हो जाते हैं। मुस्तफ़ा करीम का दिल मुबारक वहाँ सामने रखा हुआ है। हुजूर यहाँ से कैफियत बयान कर रहे हैं। ऐसा सबको ज़िंदा रहने के लिए दिल को की ज़रूरत है और दिल को अपनी ज़िंदगी के लिए कमली वाले की ज़रूरत है। और एक शेर में पे कह दूँ कि इब्तिदा ये है कि दो हरफों से बन जाता है दिल। इब्तिदा ये है कि दो हरफों से बन जाता है दिल, दाल लाम दिल। इब्तिदा ये है ज़ुमर साहब, इब्तिदा ये है कि दो हरफों से बन जाता है दिल और इंतहा ये है कि इसमें दो जहां का राज है। इंतहा ये है कि इसमें दो जहां का राज है। इंतहा ये है कि उसमें दो जहां का राज है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बुराक पर बैठे, बुराक की मेराज होगी। जिब्रील ने लगाम पकड़ी, उनकी मेराज हो गई। मिकाईल ने रकाब थामी, उनकी मेराज हो गई। सरकार जहां जहां से गुजरते गए सबको मेराज अता करते गए। हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेराज पर जाना सिर्फ किसी हुजूर के लिए सिर्फ मेराज नहीं है, कईयों के लिए मेराज है। और सरकार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र के पास से गुजरे। अब देखें रास्ते तो बहुत जाते हैं ना जी, और बुर्राक का रास्ता ए मिसाल के तौर पर इधर पहुंचना है, इस नुक्ते के लिए पीर साहब के पास आना है जी। एक रास्ता ये मेन की तरफ जाता हूँ, ये एक रास्ता है। एक कोई पीछे से आए वो रास्ता है, एक ज़ुमरुद साहब उधर से आए वो रास्ता है, एक वो बुजुर्ग बेटे उधर से आए वो रास्ता है। जिस तरफ से आए रास्ते तो मुख्तलिफ हैं ना। बोलिए तो सरकार ने मस्जिद अक्सा में जाना था तो वो मज़ार वाला रास्ता ही क्यों इख्तियार किया? मज़ार वाला मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र अनवर वाला रास्ता क्यों इख्तियार किया? फरमाया जब सफ़र में जाना हो ना, दरमियान में रास्ते में किसी बुजुर्ग का मज़ार आए उस रास्ते से जाना, ये मुस्तफ़ा की सुन्नत है, ये सरकार की सुन्नत है। और फिर अगली बात जो मैं कहूँगा, सरकार ने बना रही तो मूसा, मैंने मूसा अलैहिस्सलाम को देखा। और रूह की बात सिर्फ नहीं हुई, मूसा अलैहिस्सलाम को देखा वो कायमुन युसल्ली फी कब्रिही, आप कब्र में खड़े होकर नमाज अदा कर रहे थे। कायमुन खड़े होने को कहते हैं, बेटे को कायदुन कहते हैं, ठीक है जी। कायमुन खड़े होकर नमाज अदा कर रहे थे। अब मैं आपको तकलीफ भी नहीं देना चाहता, मैं समझ रहा हूँ कि आप भी शायद मेराज पर रवाना हो रहे हैं साथ साथ, ठीक है जी। तो इसलिए आप हजरात को ज़्यादा मैं नहीं तकलीफ देना चाहता, तवज्जो मगर मेरी तरफ रखिए। अगर कह सकते हैं सुबहान अल्लाह एक दफ़ा कह दीजिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कब्र के पास से गुजरे तो कायमुन युसल्ली फी कब्रिही, क़ियाम का नहीं, यानी रुकू का नहीं है, सजदे का नहीं है, तशाहुद का नहीं है, कायमुन। इस पर तफरी बिठाई है आले इश्क ने। वो कहते हैं कि चूंकि मुख्तज़ल हाल के मुताबिक कलाम होना ये फसी और बलीग होने की इलामत है। मुख्तज़ल हाल के मुताबिक कलाम होना, बोलिए और बोलिए, एक बात से कई बातें निकलती हैं ना। एक बात से अल्लामा खरपूती रहमतुल्लाह अलैह शरह कसीदा बुर्दा में फरमाते हैं कि ये जो सरकार ने चांद के टुकड़े किए, ये एक मौजज़ा नहीं था, इसके अंदर सरकार के 4 मौजज़े थे। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। और भाई कौन से कहते हैं? पहले बात तो ये है कि सरकार से जब चांद तोड़ने का मुतालबा किया गया तो वो दिन का वक्त था, और दिन के वक्त चांद नहीं होता। अफसोस है यार बड़ी। मैं भी कान रखा ना थे, काना ते हाथ रखा, काना ते हाथ रखा या हाथा ते कान रखा। आजकल चूंकि उल्टी गला निकल रही, इस्लामाबाद भी वैसे भी काम पे टांग रही हैं।
तो आजकल हाल ये बना हुआ है। जरा तवज्जो मेरी तरफ देखना कि पहले ही बात ये थी कि वो जब सरकार से मुतालबा किया गया चांद तोड़ने का, चांद को दो टुकड़े करने का, वो दिन का वक्त था और दिन के वक्त चांद नहीं होता। फरमाया हुजूर का पहला मौजज़ा ये है सरकार ने दिन को रात में तब्दील किया। और दूसरा मौजज़ा ये है कि वो चांद, उस वक्त चांद की 28 तारीख थी, तोड़ना था 14वीं का चांद। फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको रिवर्स किया। ये एक बात नहीं, उम्मती को हर बात में मुस्तफा की शान के जलवे नजर आते हैं। जिस उम्मती को सैयद आलम की शान नजर न आए वो अंधा है, वो कीटा है, वो बुग़्ज़ी है, वो चोर है इल्म का, वो मुस्तफा का उम्मती नहीं हो सकता। उम्मती के अंदर सिद्दीक की सदाकत का अक्स होना चाहिए, उम्मती के अंदर उमर की गैरत का अक्स होना चाहिए, उस्मान के हया का फैज़ होना चाहिए, अली मौला की शुजाअत का अक्स होना चाहिए, हुस्न हसन का अक्स होना चाहिए, जुर्रत हुसैन का वो अलंबरदार होना चाहिए। जब नबी की बात आए सीना तान करके है कि कौनैन में हमें कोई ना चारा नजर आया, आया तो मोहम्मद का सहारा नजर आया। और फिर अगली बात, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद तोड़ा, ये एक मौजज़ा है। तोड़ना तो बड़ा आसान है, टूटे हुए को जोड़ना ये भी बड़ी कमाल है। मैं चांद तोड़ना आसान नहीं कहता, मत की बात है जाको जी शराती शाह जी आके चांद तोड़ना बड़ा आसान है, मैं शीशे की बात कर रहा हूँ। चांद ये सरकार की उंगली की ताकत, सरकार की पावर देखिए। हुजूर की इधर उंगली हिली, आलम बाला में हलचल मच गई हैं जी। हाँ हाँ हाँ, अल्लाह हजरत इमाम आले सुन्नत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं, हाथ जिस समत मुस्तफा करीम का हाथ उठा गनी कर दिया, गनी कर दिया, सिर्फ भरा नहीं गनी कर दिया। गनी वो होता है जो आगे बांटना शुरू कर दे। यार अफसोस है, मैं पता नहीं किया तो नल गल कर हैं जी। अब गनी क्या होता है? जो आगे बांटना शुरू कर दे। और मैं तो नहीं आख सकता मेरे वीरा राजी बैठे हो, हजूर की शान सुन के राजी नहीं बैठा है, उसने करना की है फिर सरकार। तवज्जो मेरी तरफ रखो, सर हाथ जे समत उठा गनी कर दिया। सरकार जिसको अता करते हैं ना, फिर वो थोड़ नहीं रहती, थोड़ भी नहीं रहती, किसी और की लोड़ भी नहीं रहती हैं जी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना अता करते हैं तो तोड़ना भी मौजज़ा है, और टूटे हुए चांद को दोबारा जोड़ना ये भी कमली वाले का मौजज़ा। और हजरत पीर साहब बेटे हैं आले इश्क ने कहा, अगर हुजूर उस चांद को जोड़ते ना सुबह कयामत तक फिर एक ही टुकड़ा चमकता। कि सरकार दो आलम तोड़े, रब भी फरमाया, रब भी फरमाएगा तोड़ा भी महबूब ने है, जोड़ेगा भी महबूब ही। ये नहीं आपको बुखारी की रवायत पता कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए थे, साथ साथ में हुजूर की शान की बात हो ना, मिलाद की भी बात हो। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मे के खुतबे के लिए तशरीफ लाए, बुखारी की रवायत है। खड़े हुआ साहब एक अराबी, या रसूलल्लाह जाअल अयाल वाला कलम वाल, हुजूर माल मवेशी हलाक हो गए, अपने बच्चे भूखे मर रहे हैं। हुजूर कात पड़ गया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाए, दुआ की। साहबी कहते हैं हुजूर अभी मिंबर से नीचे नहीं उतरे, बारिश के कतरे रसूलुल्लाह की दाढ़ी से नीचे गिर रहे थे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की। उस हफ्ते को भी, जुम्मे को भी बारिश, हफ्ते को भी बारिश, इतवार को भी बारिश, जनाब मंगल को भी बारिश, दिन को भी, रात को भी, बुध को भी, जुमेरात को भी, दिन भी बारिश, रात भी बारिश, सुबह भी बारिश, जल थल हो गया सब कुछ। कच्चे मट्टी के घरौंदे थे, पिघल पिघल के गारा बनकर गिर गए, परेशान हो गए। अब देखो ना, रब हटा नहीं रहा, गोया वहां से भी हुक्म होगा। जब मैं लगाता था अपनी मर्जी से हटाता था, यार नहीं लगाई है वही अपनी मर्जी से हटाएगा।
जिसने लगाई है वो ही हटाएगा। अगला जुम्मा आया फिर वो अराबी खड़ा हो गया, या रसूल अल्लाह मकान गिर गए, हजूर माल मवेशी मर गए, हर तरफ गारा ही गारा नजर आ रहा है। हजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाए बिला तशबी, अल्लाहुम्मा हवा लेना वला लेना, या अल्लाह दाएं बाएं जहाँ जरूरत है पहाड़ों पे बरसें, मेरे मदीने पे ना बरसें। इधर सरकार की उंगली जाती गई, बादल फट फट के उसी तरफ जाते। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मंजर देखा, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर फरमाया, और तुम में कोई है जो मेरे चचा अबू तालिब के शेर मुझे सुना। अल्लामा एनी रहमतुल्लाह अलैह ने नकल की है इसको, शारे बुखारी ने। मैं इस बात में नहीं पढ़ता, मगर इतनी बात है, मैं हाथ जोड़ के अर्ज करना चाहता हूँ, उनकी खिदमात का इनकार तो ना करो। उनको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो मोहब्बत की है उसका इनकार तो ना करे। बुजुर्गों के अपने इख्तलाफात हैं, अपना उनके मसाइल हैं, सारे बुजुर्गों का हया है, कदर है, मगर किसी को इतनी इजाज़त तो नहीं है। अल्लामा सैयद महमूद अलूसी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, अगर जनाब अबू तालिब के बारे में कोई हल्का जुमला बोले हैं आप, रसूलुल्लाह के कलेजा दुख जाएगा, हजूर का दिल दुखेगा, हजूर का दिल दुखेगा। तो सरकार ने फरमाया कोई है तुम में से जो मेरे चचा के अशार सुनाए। एक और शख्स खड़ा हुआ, उसने कहा वो शेर, फरमाया नहीं, कामा अली इब्न अबी तालिब, मौला कायनात मुश्किल कुशा कोने से खड़े हुए, फरमाया या रसूल अल्लाह आप ये शेर कहते हैं, वब यद्दु युस्तस्कल गमामु बिवजही सिमालुल यतामा व इस्मतुल लिल अरामिली यलूज़ु बिलहुल्लाकु मिन नाले हाशिमिन फहुम इंदहु फी नेमतिन व फवाज़िली व कज़बतु रब्बिल बैति व नुब्ज़ा मुहम्मदन लम्मा नुताइन मिन दूनहु व नुनाज़िली व नुस्लिमु हत्ता नुसर्रा हौलहु व नुज़हिला अन अबनाइला व खलाइल। फरमाया ये अशार कहते हैं हाँ। और अगली बात सुनो, रवायत में ये आता है, ये बुखारी के अल्फाज नहीं है, बस मैं ये बात रखता हूँ और दावत मोहब्बत देता हूँ। नफरत वाला तो मैं बंदा नहीं हूँ, ना नफरत करता हूँ। पहले ही फितने पड़े हुए हैं और भाई भाई से लड़ रहा है, पहले तो दूसरों से लड़ते थे, अब सुन्नी आपस में दस्तों गिरेबान है। अल्लाह ताला महफूज फरमाए और नजर बद लग गई है, अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। तो खैर मैं अर्ज करना चाहता हूँ, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, लो काना अबू तालिब खय्यन लकर्रत ना हो, आज अगर अबू तालिब जिंदा होते, मेरा ये मोजज़ा देखकर उनकी आंखें ठंडी हो जाती। एक तो बात याद रखना, जब खुशी का मौका हो ना, बंदा उन्हीं को याद करता है जिनसे प्यार हो। और दूसरी बात यह है कि सरकार की शान देखकर किसी गैर मुस्लिम की आंखें ठंडी नहीं होती, बस ये सरकार मुस्तफ़ा वाले की आंखें ठंडी होती हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर मैं अर्ज करना चाहता हूँ, सरकार को अल्लाह ने ये मकाम, ये शान अता फरमाई है कि लबे रसूल से जो निकली वो बात हो के रही, फरमाया दिन को के शब है तो रात हो के। सरकार मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र अनवर से गुजरे, मैं अभी भूला नहीं हूँ बात को, तो ना मैं कैसेट बयान करता हूँ। सरकार गुजरे, वो कह रही तो मूसा हुआ काइमुन युसल्ली फी कब्रिही, फी कब्र